there, I am Madhuri Sharma and welcome to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. In this video, we will discuss noun, its definition, its kinds and rules of noun. Okay? ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस या फिर अदर एग्जाम्स जिसमें इंग्लिश ग्रामर आती है सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने पास पेपर पेन लेके बैठे जिससे कि जो भी मैं मेन पॉइंट्स या फिर रूल बताऊंगी वो आप नोट डाउन करते चलें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यस, व्हाट इज नाउन? अ नाउन is used as the name of a person, thing, place, idea and the quality of a person. Okay? हम नाउन को यूज करते हैं जैसे कि किसी पर्सन का नेम हो, थिंग का नेम हो, प्लेस का नेम हो, आइडिया हो या फिर एक क्वालिटी हो एक पर्सन की, उसको हम नाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन। ये नाउन के काइंड्स हैं। ओके, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड के एवरी पर्सन और थिंग जो होते हैं उनको कॉमन नेम दिया जाता है। इट इज नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस का नाम नहीं होता, सेम काइंड का होता है, सेम काइंड ऑफ का होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। ओके, proper noun. What is proper noun? Proper noun is the name given to a particular person, thing or place. For example Delhi, Ram, India etc. किसी भी पर्सन का, थिंग का, प्लेस का कोई पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे कि जगह का नाम दिल्ली है, इंडिया है, पर्सन का नाम राम है, मेरा नाम माधुरी है, तो ये सब प्रॉपर नाउन होते हैं एक्सेट्रा। ठीक है। कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? It is the name of a collection of a person and things treated and spoken together as a whole. ये नाम होता है एक कलेक्शन का, पर्सन या थिंग के कलेक्शन का। जब इकट्ठा होता है कोई, उसका कलेक्शन हो जाता है, उसको कलेक्शन नाउन बोलते हैं। जैसे कि होल, एज अ होल, पूरे का हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉब, क्लास, क्राउड, वो सब इकट्ठे हुए हैं उस जगह पर। ठीक है, पूरी क्लास को, मॉब को या क्राउड को, ठीक है, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कि ऑडियंस हो गया, कमेटी हो गया, पुलिस, फ्लीट, ये सब कलेक्टिव नाउन ही है हमारे। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ऑनेस्टी, यू, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, क्वालिटी होती है। ऑनेस्टी है, हमने नहीं देखी, वो कैसी लगती है, ठीक है, कैसे उसके बाल हैं, कैसा उसका बॉडी है, इस तरीके से, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। जब कोई ऑनेस्ट होता है बंदा, तो उसकी क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट या फिर स्टेट होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। ठीक है। मटीरियल नाउन क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है मटीरियल की बात हो रही है। इट इज द नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे चीज़ें बनी होती हैं, उनका नाम। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, रिंग गोल्ड की होती है तो गोल्ड आ गया, कोल, वीट, टी एक्सेट्रा, ये मटेरियल नाउन होते हैं। तो हमने अब क्या पढ़ा है? काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा है और व्हाट इज नाउन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ नाउन। अब नाउन के नंबर भी होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर में एक आता है, प्लूरल में बहुत सारे आते हैं। काउ, काउज, गर्ल, गर्ल्स। ठीक है। जेंडर, जेंडर ऑफ अ नाउन। जेंडर 3 तरह के होते हैं इंग्लिश में: मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। मैस्कुलिन में क्या होता है? मैस्कुलिन नाउन, मैस्कुलिन नाउन होता है जो कि मैस्कुलिन जेंडर नाउन्स आर वर्ड्स फॉर मेन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स। ठीक है, जो मेल को दर्शाते हैं। फेमिनिन जेंडर नाउन्स में क्या होता है? वर्ड्स फॉर वुमेन, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स, ये फीमेल के लिए होते हैं। ठीक है। और न्यूटर जेंडर नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट आर नॉट अलाइव, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के लिए न्यूटर नाउन होता है। ठीक है, उनका जेंडर। ओके, तो अब रूल्स पर आते हैं। रूल्स ऑफ नाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या कहता है? अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स ओनली। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती हैं? जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं केवल। और
बी पॉइंट क्या कहता है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर देम, उनसे पहले ए और एन नहीं लगता। इनडेफिनिट आर्टिकल्स में ए एन आता है, वो भी उनमें उनके आगे नहीं लगता। दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, उनके साथ प्लूरल वर्ब्स भी नहीं लगती, क्योंकि जब वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं तो सिंगुलर ही वर्ब आती है उनके साथ। एंड अगर उनकी प्लूरलिटी को हम दर्शाते हैं तो मच और सम का यूज करते हैं, ना कि मैनी का। ओके, मच और सम आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैनी फॉर डिनोटिंग प्लूरलिटी। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, उनके आगे ए एन नहीं लगाते, और प्लूरल वर्ब लगते, दे आर नॉट यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स, उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है, नॉट है यहाँ पर, मैंने अगर प्लूरल वर्ब का यूज बोल दिया हो तो सॉरी फॉर दैट बोलने में। एंड और अगर उनकी प्लूरलिटी को हम दर्शाते हैं तो मच और सम का यूज करते हैं। ओके, some of the important nouns of this kind are, अब कौन कौन से important nouns हैं, जैसे कि इस तरीके के advice, information, hair, luggage, business, work, word, mischief, scenery, abuse, vacation, money, knowledge, evidence, employment, alphabet, poetry, food, furniture, bread, baggage, etc. ठीक है, इनके पीछे ना तो हम एस या ई एस यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, ना ही इनके आगे हम ए या एन लगाते हैं सिंगुलरिटी को दर्शाने के लिए, और प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। और अगर प्लूरलिटी को हम दर्शाते भी हैं तो उसे डिनोट करने के लिए मच और सम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर एन नहीं आएगा, ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन, नॉट ही गेव मी इंफॉर्मेशन। ऐसे ही नंबर सेकेंड, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, नॉट वर्ड्स। ओके, वर्ड आता है, जैसे कि ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मिसचीफ, मिसचीफ से पहले हम मैनी नहीं लगाएंगे, मिसचीफ से पहले क्या लगेगा, मच मिसचीफ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 इज, देयर आर सम कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो जिनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कैटल, जेंट्री, पिजेंट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजोरिटी, फोक। ठीक है, इनके साथ हमेशा आर का यूज होता है, वर्ब का यूज होता है। ओके, या फिर प्लूरल वर्ब का यूज हम करते हैं। ठीक है, नंबर बी पॉइंट क्या कहता है, द नाउन्स, जैसे कि कौन कौन सी, कमेटी, जरी, हाउस, मिनिस्ट्री, फैमिली, मोब, क्राउड, ऑडियंस, पुलिस, टीम, नंबर, बोर्ड, स्टाफ, पब्लिक आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड एज अ बॉडी और ग्रुप। ये सब जो भी हैं, ये जो मैंने अभी बताए हैं, ये सब सिंगुलर वर्ब के साथ इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं अगर ये यूज होते हैं एज अ बॉडी और ग्रुप, किसी ग्रुप की तरह यूज होते हैं। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी इनको। बट व्हेन दीज नाउन्स डिनोट मेंबर्स या फिर इंडिविजुअल, अगर ये इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से एक एक करके या मेंबर्स की तरह डिनोट की जाते हैं, द वर्ब इज यूज्ड इन प्लूरल वर्ब फॉर्म, तो फिर ये प्लूरल फॉर्म के साथ यूज होती है। जैसे कि कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल के साथ तो आर ही आता है हमेशा। ठीक है, द कमेटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स, मेंबर्स की बात है तो यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिविजुअली की बात हो रही है। ओके, प्लूरल फॉर्म लगेगी इनकी। ऐसे ही अगर हम कहेंगे द कमेटी इज अनएनिमोस ऑन दिस इशू, अब यहाँ पे कमेटी पूरा ग्रुप की तरह काम कर रही है तो इसीलिए इज आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 3 इज, ऑफ स्प्रिंग, deer, fish, sheep are expressed as singular or plural only by the use of verb। इनके हम पीछे एस या ई एस का यूज करके इनको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि इनका अगर हमें प्लूरलिटी दिखानी है तो हम उसमें फिर वर्ब के साथ दिखाते हैं, यानी कि वर्ब के यूज से ही पता चलता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, डियर्स नहीं होता, फिशेज कभी कभी, हाँ फिशेज का हम यूज करते हैं, बट फिशेज में बी यूज इन द सेंस ऑफ डिफरेंट नंबर एंड काइंड। ओके, शीप्स नहीं होता, शीप होता है। ओके, जैसे कि शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, ये ठीक है, शीप्स नहीं आएगा इसमें। या फिर किसी एक शीप की बात कर रहे हैं तो शीप इज इस तरीके से आ जाएगा, आ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इस तरीके से आ जाएगा। ओके, रूल नंबर 4 इज,
सम ऑफ द नाउन्स एंडिंग एस और ईएस, जिनमें लास्ट में एस या एस होता है, आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं वो? मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर कोई डिसीज है जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, या फिर गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात करें तो बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, या फिर कोई टाइटल्स ऑफ बुक्स हैं जैसे कि अरेबियन नाइट्स, इनमें पीछे एस तो लगा हुआ है बट ये सिंगुलर ही है। या फिर डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात्स, है ना। या फिर सम अदर नाउन्स आर जैसे कि सीरीज, न्यूज, समन्स एटसेट्रा, ये सब सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होती है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, नॉट पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, ओके। या फिर दिस न्यूज इज डिसअपॉइंटिंग, नॉट दीज न्यूज आर डिसअपॉइंटिंग, ओके। या फिर द समन्स हैज बीन सर्व्ड ऑन हिम, नो, ठीक है, ना कि हैव बीन आएगा यहाँ पर, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 5 इज सम नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म विद प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन्स जनरली यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब के साथ। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस में देख लेते हैं जैसे कि ट्राउजर्स, ब्रीचेस, जीन्स। इंस्ट्रूमेंट में देख लेते हैं सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शेयर्स, या फिर एंड स्केल्स, या फिर एंड आर्म्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, रिचेस, कंटेंट्स, ऑर्डर्स, सराउंडिंग्स, अर्निंग्स, मैनर्स एटसेट्रा। ये सब इनके पीछे एस भी रहता है और वर्ब भी हमेशा इनके साथ प्लूरल ही लगती है। फॉर एग्जाम्पल माई सीजर्स आर नॉट शार्प, नॉट माई सीजर्स इज नॉट शार्प, नहीं, माई सीजर्स आर नॉट शार्प, ओके। नंबर 2, माई स्पेक्टिकल्स आर वेरी कॉस्टली, नॉट इज, ठीक है। बट कब ये ठीक है, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन बॉट बाय मी, ठीक है। अगर अब पेयर आ जाता है तो उसमें हम हैज का यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 इज अ कंपाउंड नाउन मीन न्यूमेरिकल प्लस नाउन, ठीक है, इज नॉट यूज इन प्लूरल इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। अगर एक नाउन एडजेक्टिव का काम करती है तो उसके साथ प्लूरल का यूज नहीं होगा, ठीक है, एज अ प्लूरल वो यूज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल 10 day tour, a 10-year-old boy, not 10 years old boy, okay। 5 foot long room, not 5 feet long room, ठीक है। रूम की ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है 5 फुट, लेकिन यहाँ पे फीट नहीं फुट आएगा, ठीक है। समझ में आ गया है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 7 इज नाउन्स एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर विद न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ सिंगुलर की तरह यूज होते हैं नाउन जो कि एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल 200 नॉट 200s, 5 dozen नॉट 5 dozens, 2 million not 2 millions etc. For example, I gave him 200 rupees not 200 rupees, okay. I gave him 5 dozen pencils not 5 dozens pencils, okay. There are hundreds of, ठीक है, इस तरीके से काफी ये इनफ है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रूल नंबर 8, यस, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी विद एस, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है रूल। क्या है इसमें? इट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सही नहीं है। इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लिविंग थिंग्स। टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट या फिर पर्सोनिफाइड नाउन, इनके साथ ही एस का यूज होता है अपोस्ट्रोफी के साथ। फॉर एग्जाम्पल बॉयज हैंड, टाइम्स मार्च, अ रुपीज वर्थ, ठीक है, अपोस्ट्रोफी इनके साथ ही आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आता। चेयर्स, फुट नहीं आता। No, two nouns in the possessive case denote plural form. When apostrophe with s is used with one noun, it expresses singular form. यानी कि अगर दो नाउन हैं, फॉर एग्जाम्पल शीला एंड रोहित है, अगर हम केवल लास्ट वाले में अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है क्या कि फादर एक ही हैं। शीला एंड रोहित के फादर क्या हैं?
दोनों के फादर एक ही हैं, द फादर ऑफ बोथ शीला एंड रोहित, इसका मतलब ये है। एंड शीलाज एंड रोहित फादर, अगर हमने दोनों में अलग अलग अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, इसका मतलब शीला के फादर अलग हैं और रोहित के फादर अलग हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग, फादर्स ऑफ शीला एंड रोहित, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम दोनों में अलग अलग लगाएंगे, दोनों के एक ही हैं तो एक के लास्ट वाले के पीछे लगा देते हैं। ओके, सी पॉइंट देख लेते हैं। विद कंपाउंड नाउन्स अपोस्ट्रोफी विद एस शुड बी एडिड ओनली विद द लास्ट वर्ड, ठीक है। कंपाउंड नाउन में लास्ट में लगता है एस, मदर इन लॉज बिहेवियर, फादर इन लॉज बिहेवियर, इस तरीके से, मेड सर्वेंट्स एब्सेंस, इस तरीके से। ओके, नंबर डी पॉइंट इज प्रोनाउंस आर रिटन बाय ओमिटिंग अपोस्ट्रोफी बट एस इज एडिड, लेकिन प्रोनाउंस में क्या होता है, प्रोनाउन में एस तो लगता है बट अपोस्ट्रोफी नहीं लगता, जैसे कि योर्स ट्रूली, हर्स, है ना, इट्स कलर एटसेट्रा। ओके, नंबर ई पॉइंट इज पॉजेसिव केस इज इंडिकेटेड by apostrophe without s after plural nouns or words ending with s, अगर उनके लास्ट में s है या कोई प्लूरल नाउन है तो उसमें पॉजिटिव केस में इंडिकेट करते हैं तो विदाउट s से अपोस्ट्रोफी होता है। फॉर एग्जांपल जॉन कीट्स पोएम्स, इसमें ऑलरेडी पीछे s लगा हुआ है तो बस केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा। गर्ल्स हॉस्टल, इसमें s ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसलिए हम s लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे बस, ठीक है। इस तरीके से डिकेंस नॉवेल्स, डिकेंस में पीछे s है तो बस केवल अपोस्ट्रोफी का यूज होगा। जीसस शेक, कालिदास वर्क्स, इस तरीके से एटसेट्रा। नंबर एफ पॉइंट क्या कहता है, एल्स इज एक्सप्रेस्ड इन पॉजेसिव केस एज, जैसे कि होता है somebody, anybody, nobody, इनके साथ अगर लगता है तो हम कैसे यूज करते हैं, somebody else's in place of somebody's else, ठीक है। else के साथ लगता है पॉजिटिव केस में अपोस्ट्रोफी s, ना कि somebody, anybody, nobody के साथ। ओके, जी पॉइंट, द करेक्ट एक्सप्रेशन whose else should be used in place of the expression who else's, who else's कुछ नहीं होता है, whose else होता है, क्योंकि who के साथ se लग गया है तो वो whose बन गया और उसके साथ else, उसमें else के साथ else's नहीं लगेगा, ठीक है, ये एक्सेप्शन है इसका, है ना। However, who else is also correct, who else ठीक है, उसमें भी पीछे s नहीं लगेगा, जैसे कि this is not my book, this is somebody else's, ये ठीक है, या फिर ये आ जाएगा whose else book is this, ये ठीक है, ना कि who else is आ जाएगा, ठीक है, whose else। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 9 क्या कहता है, देख लेते हैं। टू एडजेक्टिव्स डिनोटिंग different meanings and qualifying the same noun are considered plural। ओके, दो एडजेक्टिव जिनके मीनिंग अलग अलग हैं और क्वालिफाई करते हैं बट वो सेम नाउन को, तो वो माने जाते हैं प्लूरल एंड आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज होती है। फॉर एग्जांपल कल्चर एंड सोशल लाइफ इन इंडिया आर चेंजिंग, इंडिया एक नाउन है बट कल्चर एंड सोशल जो ये है एडजेक्टिव, ये डिफरेंट मीनिंग बताते हैं, आर चेंजिंग, इसीलिए यहाँ पर क्योंकि अलग अलग मीनिंग है इनका तो इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है, प्लूरल वर्ब यूज हुई है, ठीक है। रूल नंबर 10 इज नाउन आफ्टर प्रपोजिशन, नाउन प्रपोजिशन फिर नाउन इज रिपीटेड, यानी कि रिपीट हो रही है इन सिमिलर फॉर्म, हमेशा सिमिलर फॉर्म में यूज होती है, वो प्लूरल में नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल word for word, hour after hour, door to door, not words for words, not hours after hours, not doors to doors, not days by days, etc. Okay, so ये था full concept about noun and I hope you found this video very useful for you. So subscribe my channel and thanks for watching. Bye bye.